नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। क्या आपको सर्दी ज़ुकाम होता है और वो अपने आप ठीक नहीं होता है? क्या छोटी छोटी एलर्जीज़ आपको होती हैं और पहले आपको वो अपने आप ठीक हो जाती थी, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन बट आज आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स खाने पड़ते हैं? क्या आप जिस शहर से आते हैं वहाँ पे पहले इतनी सर्दी या इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी? क्या आप बचपन में कंपैरेटिवली कम बारिश देखते थे और आज के समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि हमने ये हाँ खुद अपनी जिम्मेदारी के लिए, इस हाँ के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये सारी बातें डिस्कस करने का आज मेरा मकसद ये है कि आज एक बहुत ख़ास दिन है। आज है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड दुनिया इन्वायरमेंट प्रकृति कंजर्वेशन संरक्षण डे दिन। मतलब आज वो दिन है जिसमें दुनिया भर की सारी बड़ी बड़ी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और लोग कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कैसे उसको वापस जो पुराने समय में जैसा हमारा पर्यावरण था, शुद्ध हवा, नदी का पानी साफ, मिट्टी में कुछ भी आप बीज डाल दो तो बिल्कुल बड़ा हो जाता था और बड़े आराम से उपज जाता था, किसी खाद वाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कैसे उसको वापस बिल्कुल उस स्टेज में नहीं तो कम से कम उसके करीब से करीब हम ले जाएं, और इसी चीज़ को जागरूकता फैलाने के लिए आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरी वीडियो पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ये बात क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सारे हंसी मजाक, सारी ज़िंदगी, सारी सहूलियतें, सारी एक्सपीरियंसेस तभी तक है जब तक हम सब जीवित हैं, और वो तभी है जब तक हम नेचर के साथ मिलके, नेचर के साथ सिंक होके रह रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वैसे वैसे इंसान को और ज़मीनों की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा कल कारखाने और फैक्ट्रीज लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भूल गया कि हमें इस होड़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट बनानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, और उसके लिए ज़मीन, उसके लिए हवा, उसके लिए पानी, उसके लिए समंदर, सबका उपयोग करना चाहिए। बट इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको इस तरह से उपयोग ना करें कि वो हमारे लिए आगे चल के ख़राब हो जाएँ। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं ताकि हम अपनी भूख मिटा पाएँ, लेकिन क्या हम इतना ज़्यादा खाना खाते हैं? और अगर इतना ज़्यादा हम खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब होने की चांसेस हैं। वॉमिट हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और ओबेसिटी बढ़ने लगेगा, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। ठीक वही नेचर के साथ भी हुआ है। हम अपने विकास की होड़ में ये भूल गए कि नेचर जो हमें इतना सपोर्ट करती है। आज से पहले हमने अपने पुराने पूर्वजों को और सबको सुना होगा, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको, कि मेरे समय में तो ऐसा होता था, मेरे समय में तो ऐसा होता था, मेरे समय में तो ऐसा होता था, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और वहाँ पे कोई एयर कंडीशन नहीं, कोई पंखा नहीं, लेकिन फिर भी लोग गर्मी से बचे रहते थे, कोई स्ट्रोक से नहीं मरता था। आज हमारे पास सारी सुख सहूलियतें, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इतना सारा इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, इतनी सारी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। अब इस लॉकडाउन की बात कर लीजिए, हम मार्च से अपने अपने घरों में बंधे हैं, दुनिया भर के फैक्ट्री, कल कारखाने बंद हैं। ये क्यों हुआ? हो सकता है अगर आप इस क्यों का जवाब इन्वायरमेंट के मैनिपुलेशन से खोजें तो आपको 100% जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, एक ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है और ये जो सारी सिचुएशन है, उसको लाने में और उसको स्पीडअप करने में, उसको इतना जल्दी दिखाने में और इतना बड़ा खींचने में, ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के खिलवाड़ की वजह से ही एक इसका मुख्य कारण मैं देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई चीज़, अगर कोई जीव जंतु या कोई भी चीज़ आप फेंक देते थे तो सड़ जाता था, उसको बैक्टीरिया खा लेते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में ऐसे सिंथेटिक और ऐसी चीज़ें हम 4 चीज़ों को मिला के बनाते हैं कि वो ज़मीन में ठीक से सड़ता भी नहीं है, और जो चीज़ सड़ेगी नहीं वो कुछ तो करेगी। तो सड़के तो पहले उसको धरती खा लेती है, वो धरती का अंग बन जाता था। वो कहते हैं ना, पंच तत्व से बना है और पंच तत्वों में मिल जाना। तो जब वो इधर उधर रहेगा, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। पॉलीथीन है, आपको पता है पॉलीथीन सड़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन वही अगर नहीं डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, तो क्या होगा? उसको गाय खाएगी, उसी गाय का हम दूध पियेंगे, और उसी दूध में जो जो पॉलीथीन बनाने में डाइज और केमिकल्स का उपयोग किया गया है, वो सारे उस दूध में मिक्स हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए
हमने तो अपनी ज़िंदगी, हमारी जो हम सब जो सेम जनरेशन के, हमने तो अपनी ज़िंदगी बहुत देख ली और बहुत अच्छे से बिता ली। लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको क्या खाना मिल रहा है, उनके समय पे जब वो बड़े होंगे, हमारी एज में आएंगे, तो उनके पास इन्वायरमेंट किस रूप में चेंज होकर मिलेगा, सोचते ही आपको बहुत डर लगेगा। तो इस चीज़ को हम समझें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। हर छोटी बात पे आपने पैरासीटामोल खा लिया, कोई एंटीबायोटिक खा ली, नहीं, ऐसा मत करो। शरीर को थोड़ा उसे लड़ने दो। लड़ते लड़ते शरीर की ताकत बनती है। चाकू को जितना इस्तेमाल करोगे, धार उसमें उतना बढ़ता जाएगा। तलवार रखे रखे जंग पड़ती है। उसी तरह जितना आप इन्वायरमेंट को यूटिलाइज़ करोगे, जितना इन्वायरमेंट के पास जाओगे, इन्वायरमेंट आपको उतना पास आएगी और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हो, आपके आसपास का वातावरण हो, नदियाँ हो, तालाब हो, झरने हो, आकाश हो, समंदर हो, सब शुद्ध होते जाएंगे। हम उनसे जितना दूर होते जा रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, सोचो आज से सैकड़ों साल पहले कोरोना वायरस क्यों नहीं आया था। दोस्तों, एक बायोलॉजी में टर्म है म्यूटेशन। ऐसे लोगों के लिए जो बायोलॉजी नहीं समझते हैं या फिर जो बिल्कुल सीधी भाषा में समझना चाहते हैं, म्यूटेशन कुछ है नहीं, एक बैक्टीरिया का ऐसे अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लिकेशन है। एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, फिर 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे करके जब वो बढ़ता है तो बहुत अनकंट्रोल तरीके से होता है ना, जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। और उस अनकंट्रोल तरीके से होने की वजह से वो क्या होता है कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली, और ज़्यादा हार्मफुल होता जाता है। इसीलिए आप देख रहे हो कि पहले सर्दी जुकाम लोगों को होता था, पता भी नहीं लगता था, और आज वही सर्दी जुकाम हमारे पास कोरोना के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये पूरा डिस्कशन का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि आइए हम सब मिलके पर्यावरण के पास जाएं, हम सब मिलके ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो ज़्यादातर नेचर से बनी हो, नेचुरल से बनी हो, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो शादी में और विवाह में हम लोग जाते थे तो पत्ते के बने हुए थाली में खाते थे। आज वो सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं। आज भी साउथ इंडिया के लोग बहुत सारी अपने अपने फेस्टिवल्स में और सारी चीज़ों में केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। इसका एक नेचुरल फैक्टर भी है और इससे उनके शरीर पे एक बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो अब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे के दिन हम लोग एक प्रण लेते हैं कि हम खुद भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम नेचर के पास जाते जाएं। एट द सेम टाइम हम अपने आसपास के लोगों को, कम से कम ऐसे 2 लोगों को तो ज़रूर हम इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो आर्टिफिशियल कम बनी हो। मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे। थैंक यू।